हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड आई होप कि आपको मेरी हर एक्सप्लेनेशन की तरह ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आए। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे हैंडसम हीरो से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम डोनोवैन है। डोनोवैन एक अमेरिकन मॉडल है। फिलहाल ये अपना सूट ही दे रहा था। वैन बाय नेचर थोड़ा रूड पर्सन है जो हंसता बोलता कम है और ज़्यादा टाइम बस सीरियस ही रहता है। नेक्स्ट हमें हमारी भोली भाली सी फीमेल लीड पैम को दिखाते हैं जो कि एक किंडरगार्टन टीचर है। पैम की मॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर मॉडल हायर करने का काम करती हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी पैम से डोनोवैन की ट्रांसलेटर बनने को कहती हैं, ये कहते हुए कि उसकी थाई उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि पैम इस बात से इनकार करती हुई कहती है कि बदले में मैं दादा दादी से क्या बोलूँगी, आपको तो पता है ना मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। दादी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दादाजी उनका तो आप जानती ही हो, वो तो मुझे फटाक से पकड़ लेंगे। देन मॉम कहती हैं डोंट वरी, तुम मैनेज कर लोगी, मैं तुम्हें पर डे का 5000 दूंगी। पैम कहती है ओके, मैं ट्राई करती हूँ। वैसे दादाजी का बर्थडे आ रहा है, उस पैसे से मैं उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदूंगी। मॉम पैम की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। जैसे ही उनका काम हो जाता है वैसे ही वो वहाँ से हड़बड़ी में निकल लेती हैं। पीछे से पैम सोचती है आप हमेशा से ऐसी ही हैं मॉम, बस पैसे कमाने के पीछे भागती रहती हैं, मेरी तो कभी परवाह ही नहीं करती। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि पैम अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उसके दादाजी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सो रूल्स के थोड़े पक्के थे। पैम की मॉम उनके साथ नहीं रहती थी। ये बंदा उद है जो पैम के घर में रेंट पर रहता है और साथ ही एक मिनी मार्ट शॉप का ओनर भी है। इसकी बातों से तो मुझे यही लगा लाइक उद पैम को पसंद करता हो। वेल, डोनोवैन किसी को तो ढूंढ रहा था जिसे ढूंढने के लिए ही वो थाईलैंड आया था, कोई लड़की जो शायद उसके क्लोज हो। इधर पैम को घर आने में थोड़ी देर हो जाती है तो दादाजी उसकी अच्छी खासी क्लास लगा देते हैं, मीन्स कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। देन पैम दादी को मॉम से हुई उसकी सारी बात बताती है। उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उल्टा वे तो काफ़ी खुश हो रही थी कि पैम एक हॉट मॉडल के साथ काम करने वाली है। नेक्स्ट डे पैम अपनी मॉम के भेजे लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात पहली बार डोनोवैन से होती है, जिसे यूं अपने सामने खड़ा देखकर पैम का रिएक्शन वाज लाइक ये बंदा कितना हैंडसम है, सामने से देखने पर तो और भी ज़्यादा कूल लग रहा है। डोनोवैन पूछता है क्या तुम ठीक हो? पैम कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन वो खुद को उससे इंट्रोड्यूस करवाती हुई बताती है कि मैं तुम्हारी ट्रांसलेटर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डोनोवैन का रिएक्शन कोल्ड ही था, पैम हायर ही क्यों किया। उधर डोनोवैन रेडी हो रहा था और इधर पैम एक जगह पर यूं ही फालतू का बैठे बैठे कुछ भी नहीं। पैम के इस लेक्चर का डोनोवैन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। वेल, दूसरे साइड डायरेक्टर राय डोनोवैन को और एक फीमेल मॉडल को फाइनल करती हैं, साथ ही कहती हैं कि अगर ये दोनों शूट के लिए नहीं आए तो हमारा शूट कैंसिल ही समझो। जिसके बाद फिर पैम की मॉम पैम को कॉल करती हैं। पैम कहती हैं मैं अभी जस्ट आपको ही कॉल करने वाली थी, आपका ये मॉडल कितना ज़्यादा रूड है, इसे तो ठीक से बात भी नहीं करना आता, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती।
मॉम कहती हैं, मेरा सिर वैसे ही फटा जा रहा है, अब तुम मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। मेरे सेट पर एक पंगा हो गया है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम फटाफट से डोनोवन को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ जाओ। बिना कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स दिए अपने साथ लेकर जाने लगती है। इसके बाद फिर ये लोग फीमेल मॉडल जसिका को कॉल कर उससे भी फटाफट से सेट पर आने को कहते हैं। वेल, डोनोवन को देखकर डायरेक्टर तो एकदम से खुशी हो जाती हैं। कहती हैं, अगर तुम यहाँ पर आज नहीं आते तो हमारा शूट कैंसिल ही था। अब जल्दी से जाओ और जाकर चेंज कर लो। जिसमें पैम को उसकी हेल्प करने को बोला जाता है। पैम कहती है, अब ये भी काम मुझे को ही करना पड़ेगा। फिर वो जाकर कपड़े सेलेक्ट करने में डोनोवन की हेल्प करती है। इसके बाद डोनोवन को यहाँ उसकी को एक्टर जसिका मिलती है, जो उससे काफ़ी टची और फ्रेंडली भी हो रही थी। डोनोवन कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आया होता। जसिका कहती है, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? ठीक है, हम बाद में बात कर पाता। पर पैम को ये सब कुछ बहुत ऑकवर्ड लगा था। वहीं जसिका की हरकतें बहुत अजीब सी थी। जब तक कि उसे डायरेक्टर से वार्निंग नहीं मिलती है वो सीरियस ही नहीं होती। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि डायरेक्टर राई सबके काम से खुश होकर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है, और ख़ासकर डोनोवन को। देन मिस्टर पीट डोनोवन को आकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लाइक मान जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो खुश रहेंगी तो तुम्हें फ्यूचर में ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे हैं। सो मैं तुम्हें अकेले जाना अलाउ नहीं कर सकता, तुम भी हमारे साथ यहीं पर रुक जाओ। फिर डोनोवन पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? पैम कहती है, नहीं, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है, मुझे नहीं, सो तुम ही जाओ। डोनोवन कहता है, तो फिर तुम क्या खाओगी? पैम कहती है, डोंट नो, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। इसके बाद पैम अपने घर पर बता देना। दादी जी जब ये बात जानती हैं तो थोड़ी परेशान तो होती हैं, पर दादाजी के पूछने पर उनसे एक्सक्यूज कर देती हैं कि पैम अपने वर्क ट्रिप पर गई है, वो कल तक वापस आ जाएगी। उसने मुझे ऑलरेडी पहले ही ये बात बता दिया था, पर मैं ही आपको बताना भूल गई। सोचती है आखिर ये किसका काम हो सकता है। तभी उसमें पड़ा नोट देखकर पैम को समझ में आ जाता है कि ये डोनोवन का काम था। पैम वॉज लाइक, ओह, तो ये बंदा केयरिंग भी है। वेल, आगे आता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, and thank you so much for watching explanation.